Hi, student. This is Adam John, your science teacher. Students, basically, we have been started chapter number 8, investigating matter, on last Thursday, 3rd December. We did two pages. I have explained you in my previous lecture. Now we are going to carry it on from the next page, from where we left it. तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो मैंने जहाँ पे हमने अपने उस लेक्चर का एंड किया था, उस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर्स देखे थे, जिसके अंदर हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपके पास जो है पेज नंबर 57 पे उसने हमें कुछ जो है कॉमन एलिमेंट्स भी उसने हमें इनकी एग्जांपल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड की एग्जांपल्स दे दी थी। एलिमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था आपके पास, ठीक है, ऐसा आपके पास मैटर होता है जो जिसके तमाम एटम जो है वो सेम हो, वो आपके पास एलिमेंट होता है। लेकिन जबकि कंपाउंड जो है आपके पास वो डिफरेंट एटम से मिलके बनता है। आपके पास जो है लगा लेंगे वाटर, आपके पास एक कंपाउंड है, क्योंकि वाटर जो है वो कार्बन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। जबकि कार्बन खाली अगर उसकी बात की जाए तो कार्बन आपके पास जो है वो एक सिंपल आपके पास जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड जो है एक ही डिफरेंस है। एलिमेंट जो है उसमें एक ही मैटर होता है, जबकि कंपाउंड जो है वो आपके पास उसमें यानी दो मैटर्स, डिफरेंट टू मैटर्स होते हैं आपस में कंबाइन। तो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दी। आज हम इसको पेज नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 58 से, और पेज नंबर 58 से हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग मैटर में उसने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, याद रखिएगा एटम्स जो हैं, यहाँ लगा ले चले एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। एटम्स जो है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक मकान जो है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो ब्रिक यानी ईंट है, ईंटों से मिलके मकान बनता है। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, आपके पास पेपर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, यानी आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें सारी एलिमेंट से मिलके बनी, यानी मैटर्स हैं। जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी आपके पास, ठीक है, वो एटम से मिलके बनते हैं। मीन उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। अब एटम जो है इतना छोटा होता है कि हम उसको नहीं देख सकते, वो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर हमें वो एलिमेंट नज़र आता है। अब वो एटम्स जो हैं आपस में एक मॉलिक्यूल की शेप में रहते हैं। यहाँ पे उसने हमें एक मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है जी। ये एटम्स आपस में इतने टाइटली टुगेदर हुए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं कि हम इनको तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। अगर आप बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एटम्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है बहुत हार्ड होती है, जिस वजह से हमें सॉलिड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा कुवत लगानी पड़ती है। ये उसने हमें यहाँ पे ये इसकी शेप दिखाई हुई है। अगर आप देखें तो ये शेप आपके पास जो है ये उसने यही बताने की कोशिश की है कि ये जो आपको छोटे छोटे ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास सारे एटम्स हैं। ये एटम्स जो हैं आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, और ये सॉलिड के उसने हमें दिखाए हुए हैं यहाँ पे। और अगर आप आगे चलें तो नीचे उसने हमें थोड़े लिक्विड के दिखा दिए। लिक्विड के आप देख रहे हैं जो एटम्स हैं, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स हैं। ये 1 2 3, ये ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है, ये एटम्स हैं। ये थोड़े इनमें डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की वजह यह है कि इनकी इन एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत यानी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से, ठीक है, लिक्विड जो है वो आपको पता उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट उसने हमें गैस का भी एक मॉलिक्यूल दिखा दिया। अगर आप गैस का मॉलिक्यूल देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनमें ज़्यादा डिस्टेंस है। जो पीछे हमने एटम्स देखे थे लिक्विड के और सॉलिड के, तो इसीलिए ये हमारे पास जो गैस है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये गैस जो है आपके पास ये लिक्विड से भी ज़्यादा यानी इनके एटम्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है बहुत वीक होती है, इसीलिए ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। मीन गैस जो है वो बिखर जाती है। ये है आपके पास जी। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या क्या है। अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको पता चलेगा सबसे पहले नंबर पे आपको इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम,
आपके पास जो सॉलिड होता है इसका डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने बताया था, ठीक है। वॉल्यूम कोई भी चीज़ जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका वॉल्यूम होता है। इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, चाहे आप उसको गिरा दें ज़मीन पे लिक्विड को, चाहे आप इसको किसी बर्तन के अंदर कंटेन कर लें, इसका वॉल्यूम सेम है। जबकि गैस का जो है इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और डेफिनेट वॉल्यूम ना होने के साथ साथ इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो अपने अंदर बना लेता है। मीन जिस कंटेनर के अंदर, जग के अंदर डालेंगे जग जैसा बनेगा, उसका वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ग्लास के अंदर डालेंगे ग्लास का ये हो जाएगा। आगे सेकंड देखते हैं, हमारे पास सेकंड जो है इट इज़ अ डेफिनेट शेप। आपको पता सॉलिड पेपर है उसकी डेफिनेट शेप है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती है, शेप चेंज करता रहता है। ज़मीन पे गिरा दे तो बिखर जाता है, एक लंबा सा यानी डिफरेंट शेप बन जाती, ग्लास में डाल दे तो ग्लास जैसा बन जाता है, इसकी शेप डेफिनेट नहीं है। जबकि जो गैस है इसकी भी जो है डेफिनेट शेप नहीं है, और इसके साथ साथ क्या है कि इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ये जिस कंटेनर में इसको डाला जाता है, जिस चीज़ में डाला जाता है उसकी ये शेप अब ऑक्यूपाई कर लेता है जी। नेक्स्ट और लास्ट आपके पास जो है वो कहता है कि इट्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। हमने ऊपर अभी पीछे एग्जांपल इससे देखी थी कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े टाइटली पैक होते हैं, यानी इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ गैस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके दरमियान में स्लाइटली जो है इतनी वो सॉलिड की निस्बत कम होती है, तो इसीलिए ठीक है इनके दरमियान में फोर्स जो होती है वीक होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, हमने देखा था। और इसके साथ साथ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वीक होती है इनके दरमियान में, इसीलिए ये एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। यानी गैस आपको पता बहुत, एक वक्त आता है कि गैस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में यानी स्प्रेड होने के बाद हमें नज़र भी नहीं आती। तो ये है जी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर का सारा, और ये है आपके पास आपके इस इन्वेस्टिगेटिंग मैटर चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इस लास्ट टॉपिक को भी हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ स्टेट्स। ये आपने क्लास 4 में भी पढ़ा हुआ है कि चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सॉलिड है आपके पास, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में। यहाँ पे आइस क्यूब्स बनाने की कोशिश की जा रही है, और आइस क्यूब के बाद जो है आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास ये कुछ आइस हैं। इन आइस को क्या किया जा रहा है जी, ये जो आइस हैं, इस आइस को कोशिश की जा रही है नीचे बर्नर लगा के उसको पिघलाने की। तो आपके पास जो है वो ये आइस जो है जो सॉलिड है ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी जो है लिक्विड रखा गया, उस लिक्विड को चले मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ। ये बर्तन के अंदर लिक्विड है और नीचे ये बर्नर जलाया गया है, यानी आग जलाई गई है। और आग जलाने के बाद जब इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ तो इस धुएं को रोकने के लिए एक बर्तन ऊपर रखा गया है। और अगर आप भी ऐसा अमल अपने घर में करें, जब आपके घर में कुछ खाना वगैरह बन रहा हो तो जब वो पक रहा होगा तो उस बर्तन को खोलेंगे तो उसमें से भाप निकलेगी। जब आप उस भाप को रोकने के लिए कोई बर्तन उसके आगे रख देंगे तो भाप जब बर्तन के साथ लगेगी तो वापस लिक्विड भी चेंज हो जाएगी। तो ये स्टेट्स जो हैं यानी मैटर की, 3 ही मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड जो है गैस में, गैस लिक्विड में चेंज हो रहा वो आपको दिख रहा होगा। ये कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, और ये आप लोग खुद देखेंगे बिकॉज यू बिलोंग्स टू क्लास 5, दैट्स वाई आई होप दैट इफ़ यू विल see this video attentively with rapt attentively, so obviously these remember sentences would be easy to understand for you. Students, hope you have understood all everything. Thank you.